शिक्षा मंत्री को तुरंत अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए और झारखंड सरकार को एक योग्य शिक्षा मंत्री के पद पर पदोन्नत करनी चाहिए। में 71% लाते हैं और वो 12 का रिजल्ट जब आउट होता है तो उसमें फेल कर दिया है, जिसमें शिक्षा मंत्री खुद फेल हो जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि उस झारखंड और उस शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा जिसके कि जब से झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी है, पूरा शिक्षा व्यवस्था किसी भी विभाग को अगर हम देखते हैं, बात करते हैं तो हर चौक चौराहा धरनामयी हो गया है। उसका सिर्फ एक ही वजह है, जो केंद्रीय मंत्रियों का, माफ़ करिएगा, राज्य में जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ था वो ऐसे लोगों को बनाया गया जो कि उसके योग्य नहीं थे। उसी का उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि झारखंड में जो शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, वे जब से बने हैं शिक्षा व्यवस्था लचर होता जा रहा है। जब से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में अपना पदभार ग्रहण किया है, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति आज उत्पन्न हो गई है, हर चौक चौराहा धरनामयी हो गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर होना। इसका कारण है सही दिशा में कार्य नहीं करना। जो एक योजना होती है, योजना के तहत कार्य करना होता है, वो कार्य शिक्षा व्यवस्था जो है नहीं कर पा रहा है, जिसका फलस्वरूप ये है कि विगत 2 वर्षों में कोरोना काल में जब बात प्रमोशन की थी तो सारे विद्यार्थियों को पास करना चाहिए था, लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा मानक है, वे किस मानक के आधार पर ऐसे बच्चे जो कि 11th में 71% लाते हैं और वो 12 का रिजल्ट जब आउट होता है तो उसमें फेल कर दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विचार करणीय बिंदु है जिसमें शिक्षा मंत्री खुद फेल हो जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि उस झारखंड और उस शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा जिसके मंत्री खुद 12वीं फेल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक काला अध्याय है झारखंड सरकार के लिए, और मुझे कहने में ये कहीं भी संकोच नहीं हो रहा है कि झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बद से बदतर है और शिक्षा मंत्री को तुरंत अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए और झारखंड सरकार को एक योग्य शिक्षा मंत्री के पद पर पदोन्नत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार दुर्गेश। राज्य में शिक्षा मंत्री ही कम पढ़े लिखे हों, जिन्हें कहा जाता है कि कम पढ़े लिखे जो अभी इंटर देने वाले हैं, उस राज्य में से शिक्षा की व्यवस्था कैसा देखते हैं, कैसा होगा? देखिए, अनपढ़ राजा चौपट राजा कहावत आपने सुना होगा। जो राजा चौपट होगा उसका जनता में उसका क्या प्रभाव होगा, तो जैसा मुखिया होगा वैसा ही जनता में उसका प्रभाव जाएगा। तो जहां आपके मुखिया ही 12 फेल है, वे 12 नहीं पास कर पा रहे हैं। अब स्थिति पहले वाली नहीं रही। पहले क्या था कि उस समय शिक्षा की कमी थी भारतवर्ष में। भारत को आज़ादी मिलने के पश्चात बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न थी, शिक्षा का अभाव था, लेकिन लोग सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से इतने सक्षम थे, सामाजिक इतना ज्ञान था, जिसके बदौलत वे सही नियोजन नीति ला करके अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य के ऊपर, वो चाहे जीएसएससी का मामला हो और उसके बाद बीएड का मामला हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट को खंगाल लीजिए, हर डिपार्टमेंट में आपको खामी मिलेगी। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध होगा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए एक नई शिक्षा नीति के तहत जो भारत सरकार की ओर से लाई गई है उसका अनुपालन करते हुए झारखंड सरकार इसको जल्द से जल्द अवेलेबल कराए और जो समस्याएं यहाँ पे फैली हुई है उनके ऊपर कार्रवाई करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल मिला शिक्षा मंत्री से, उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी बच्चों को पास किया जाएगा, लेकिन ये भी उनकी ही तरह एक कोरा भाषण लगता है। अगर जल्द से जल्द इस पर फैसला अगर नहीं करते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होगी। झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन से आग्रह है कि जल्द से जल्द उनसे इस्तीफा लिया जाए और ऐसे निकम्मी जो शिक्षा मंत्री है उनको पदमुक्त किया जाए। कुमार दुर्गेश, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रांची विभाग का सह संयोजक।